नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। बिहार के किसी जिले में लोहे का पुल गायब हो जाना, किसी जिले में पुल का भार की वजह से धंस जाना, यह कोई नई बात नहीं है। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती है और एक ऐसा ही मामला बिहार के छपरा जिले से सामने आया है, जहां अंग्रेजों के जमाने का लोहे का पुल इतना कमजोर हो गया था कि एक ट्रक के भार से वो धंस चुका है। गनीमत ये रही कि हादसे के बाद ट्रक के जो ड्राइवर है उनके साथ उस वक्त ट्रक में जो मौजूद थे उनकी जान पर कोई बात नहीं आई, उनकी जान पर खतरा नहीं आया। लेकिन बड़ी बात यह है कि छपरा के तरैया प्रखंड का ये पुल, जो कि कई गांव को जोड़ने का काम करता था, वो एक ट्रक के भार से धंस गया। 12 चक्के का ये ट्रक था जिसमें गिट्टी लोड की हुई थी। और ये भी बात निकलकर सामने आई है कि पुल की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी थी कि जब छोटी गाड़ियां भी उससे आवागमन करती थी, छोटियां गाड़ी भी जब उससे क्रॉस करती थी, तब भी पुल हिलता था। उसके बावजूद भी इसके मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया गया और पुल की स्थिति इस तरीके की हो गई कि वहां पर लोगों के लिए चलना भी मुश्किल हो गया था। उसके बाद भी इतने भारी ट्रक को उसके ऊपर से जाने की परमिशन दी गई, जिसका नतीजा ये रहा कि जैसे ही ट्रक उस पुल के ऊपर चढ़ा तो वहीं पर पुल का एक हिस्सा धंस गया। ट्रक का जो पीछे का हिस्सा था वो धंसे हुए पुल के हिस्से में अटक गया और साथ ही साथ जो ट्रक का आगे का हिस्सा था वो 20 फुट ऊपर की हाइट पर लटक गया। लेकिन ड्राइवर और उसके साथ उपचालक जो वहां पर मौजूद था, उसकी जान पर कोई बात नहीं आई। लेकिन पुल के इस तरीके से धंस जाने की वजह से वहां पर लोगों के बीच में भी एक बार अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग पुल के आसपास जुट गए ये देखने के लिए कि आखिरकार इस तरीके की घटना हुई कैसे। आप सोचिए कि एक ऐसा पुल जिसमें इतनी शक्ति भी नहीं थी कि छोटी गाड़ियों का भार अपने ऊपर सह सके, उसके ऊपर से एक 12 चक्के का गिट्टी से भरा हुआ ट्रक गया, जिसके बाद जैसे ही वो ट्रक उस पर चढ़ता, उसके ऊपर वो पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही ट्रक ने उस पर चढ़ना शुरू किया वैसे ही पुल का एक हिस्सा वहां पर धंस गया, जिसकी वजह से अब लोगों को काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि वो पुल कई सारे गांवों को जोड़ने का काम करता था, आवागमन में लोगों को उससे काफी ज्यादा राहत हो जाती थी। लेकिन अब पुल के ना होने की वजह से लोगों को लंबे रास्ते, घूमे हुए रास्ते अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरीके से एक मेन रोड का जो काम कर रहा था वो पुल, उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी थी और अब वो जाकर के ध्वस्त हो चुका है। अब ये देखना होगा कि इस पुल के लिए सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई पुराने समय का पुल बनाया हुआ है तो उसकी मेंटेनेंस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं उनके लिए इस तरीके के पुल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो शहर से जोड़ने का काम करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों में इस तरीके के रास्तों की वजह से बहुत मदद मिलती है, लेकिन पुल टूट जाने से गाँव के लोगों को तो बहुत परेशानी होगी। बड़ा सवाल फिर भी एक ये रहेगा कि आखिरकार इस पुल के मेंटेनेंस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, और जब बार बार इसकी जर्जर स्थिति का हवाला दिया जा रहा था, उसे प्रकाशित किया जा रहा था, उस पर ध्यान देने की बात लोग कर रहे थे, उसके बावजूद भी इसे ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया और अब जाकर ये पुल धंस चुका है। तो अब देखना होगा कि पुल से जुड़ा आगे क्या होता है, क्या इस पर प्रशासन की तरफ से ध्यान दिया जाता है, क्या लोग जिन्होंने लापरवाही की है उन पर कोई एक्शन लिया जाता है या फिर नहीं। आप बाकी की तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।